हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फरवरी में वो कौन कौन से केयर टिप्स हैं जिससे हमारा बोगनवेलिया मार्च में फूलों से भर जाए। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बोगनविला के प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको फरवरी में कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने होंगे जिससे आपको मार्च में भर भर कर फूल मिलेंगे। अगर आपको हैवी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ अपने प्लांट पर चाहिए तो जो जो भी ज़रूरी काम मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आप कर लेंगे तो आपका प्लांट फ्लावरिंग अगर नहीं कर रहा है तो आई एम श्योर 100% फ्लावरिंग करने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बोगनवेलिया प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी होता है। इसको बहुत ज़्यादा खाद पानी की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल लेने होते हैं अपने प्लांट से और अच्छी ग्रोथ भी चाहिए होती है, तो टाइम टू टाइम हमें अपने प्लांट्स में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है जो हमें उनको देना होते हैं, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फूल भी मिलते हैं। साल में कम से कम 2 बार हमको बहुत अच्छी तरह से खाद देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने प्लांट को गमले में लगा रखा है। इसलिए हमें अपने प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देने पड़ते हैं। तो जो प्लांट गमले में लगा हुआ होता है वो हमारे ही ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाद और पानी के लिए, और जो ज़मीन में प्लांट लगे होते हैं उनको ज़मीन के अंदर से सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं। लेकिन गमले के पौधों को ऐसे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है जिसमें सभी तरह के मौसम के बदलाव को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जो प्लांट है बोगनविला का, ये 3 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है और मैंने इसको रिपॉट नहीं किया है। और ये अब मेरा जो गमला है ये टूट भी रहा है, नीचे से और ऊपर से भी टूट रहा है। तो और जो जड़ें हैं वो भी ऊपर से दिखाई देने लगी हैं। तो इसको निकालने के लिए ये नीचे से पूरी तरह से इसमें रूट बाउंड हो गया है और इसको बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है। तो इस तरह से इसकी मैं रूट प्रूनिंग भी करूँगी और सॉफ्ट प्रूनिंग भी करूँगी। तो ये जो फरवरी का मौसम होता है ये बहुत अच्छा मौसम होता है बसंत के बाद का। इसमें आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे प्लांट्स को बहुत अच्छे ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाती है गमले के अंदर। और इस टाइम हमें फर्टिलाइज़र्स भी ऐसे देने होते हैं जिससे हमारा प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ भी करे और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा इसमें रूट पूरे गमले में नीचे तक भरी हुई थी, जिसकी वजह से निकल नहीं पा रही थी ये इसकी सॉइल। और इसमें नीचे की तरफ देखिए चींटियाँ भी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें फंगस का भी अटैक हो रहा था। तो मुझे इसकी सारी सॉइल को हटाकर और फिर से धूप दिखानी होगी। धूप दिखाने से क्या होगा कि जो भी कीड़े और फंगस और चींटियाँ होंगी वो सब इसमें से निकल जाएंगी, और इस तरह से खुरपी की मदद से सारी जितनी भी रूट्स हैं उसको हम अलग कर लेंगे और मिट्टी को अलग कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पौधे दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दी को झेलकर डोरमेंसी से अब बाहर आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहली जो टिप है आपको फॉलो करनी होगी कि अब फरवरी में आपको फुल डे की सनलाइट में अपने प्लांट को रखना होगा, क्योंकि वेदर जो है वो अब चेंज हो रहा है और ये एक पेरेनियल प्लांट है और धूप वाला पौधा है। इसलिए किसी भी मौसम में चाहे गर्मी हो आपको इसको शेड में नहीं रखना है। पूरे साल ये खुली धूप में रखिए ताकि इसके फूलों का जो रंग है वो खूब चमकदार हो जाए। तो फ्रेंड, ये जो अब फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया और बसंत के आते ही मौसम में जो बदलाव भी दिखाई देने लगा है, दिन का टेम्परेचर गर्म हो गया और सुबह शाम की अभी ठंड है। तो अब ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम अपने सारे ही प्लांट्स पर कुछ ज़रूरी काम कर लें जिससे हमें मार्च में फ्लावर्स मिलने लगें अपने बोगनवेलिया पर। तो ये देखिए मेरा बोगनवेलिया के जो प्लांट है तो ग्रोथ भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है और प्लांट जो है वो अब फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट कर रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो इसलिए मैं इस टाइम इसकी अब हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, बस सॉफ्ट प्रूनिंग ही करना है। और इसमें इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र भी आपके साथ में शेयर करूँगी, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हमें बोगनवेलिया पर देने हैं। तो ये अब मैंने सॉइल इसकी पूरी साफ़ कर दी है और सारी जितनी भी जड़ें थीं और जितना भी इसमें कंकड़ पत्थर थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। अब ये जो सॉइल है इसके अंदर हमें कुछ फर्टिलाइज़र्स मिलाने हैं। तो सबसे पहले मैं ये नीम की खली ले रही हूँ।
नीम केक फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। नीम खली जो होती है वो एक फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करती है मिट्टी के अंदर, और ये न्यूट्रिएंट से भरपूर भी होती है। तो ये हमारे जो सॉइल है जिसमें चींटियाँ हो रही थी और फंगस हो रहा था, तो ये इस तरह से अगर हम इसमें नीम की खली मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। अब जो नेक्स्ट हमें लेना है वो है बोन मील। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको डालने से जड़ों को मजबूती मिलती है और फास्फोरस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोन मील अगर आप ना डालना चाहें तो इसके जगह पे आप रॉक फॉस्फेट भी ले सकते हैं, और अगर रॉक फॉस्फेट ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के बाद अब हमें लेना है फंगिसाइड पाउडर। मैंने यहाँ पे साफ का फंगिसाइड पाउडर लिया है, और फंगिसाइड पाउडर डालना भी ज़रूरी होता है क्योंकि फंगस से हमारी जो सॉइल है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर फंगिसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब ये हम ले रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास ना हो तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बोगनवेलिया के फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें साल में 2 बार देनी होती हैं अपने प्लांट में, और हर महीने कोई ना कोई खाद भी ज़रूरी होती है देना। तो यहाँ पे मैं अब ये देखिए सूखे हुए केले के छिलके ले रही हूँ, और ये केले के सूखे हुए छिलके भरपूर होते हैं एनपीके के, और जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। इसको छोटा छोटा कट करके इसी सॉइल में मैं मिक्स कर दूंगी, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होते रहेंगे। केले के छिलकों में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है जो नई नई ब्रांचेस निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। अब यहाँ पर मैं सिंपल कट करके इस तरह से पीसेस को डाल दूंगी और इसी मिट्टी में सॉइल में इसको मिक्स कर दूंगी, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड हो जाएगा। ये सारी ही चीज़ें हमारे प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी काफ़ी अधिक होता है, जो कि हमारे प्लांट्स में न्यू बड्स और हैवी फ्लावरिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है जो कि फ्लावर्स को बहुत दिनों तक खिलाकर रखने में हेल्प करता है। ये एक नेचुरल खाद होती है जो कि केचुए से तैयार की जाती है, इसलिए इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, मैग्नीज जैसे माइक्रो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ये आपके प्लांट की सॉइल को इम्प्रूव करती है। सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये खाद है। इसमें आयरन और कॉपर के साथ साथ 100% नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि इको फ्रेंडली भी होते हैं और इससे पॉलिनेशन में भी हेल्प मिलता है। ये जो फंगीसाइड वाला पानी जिसमें मैंने प्लांट को डुबा के रखा हुआ है, ये मैं इसमें प्लांट को इसलिए डालकर रखा है ताकि जो भी फंगस इसकी रूट्स में हो तो वो इससे निकल जाएं। और फंगीसाइड वाले पानी में ही अगर आप मिट्टी से हटाकर इसकी रूट निकाल रहे हैं तो फंगीसाइड के पानी में ज़रूर रखिएगा, वरना फंगस का अटैक हो जाएगा और हमारा जो प्लांट है वो शॉक में आ जाएगा और मर भी सकता है। तो इसको डिप करने के बाद इसमें से सॉइल में डालकर इसको पूरी तरह से ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें अपने बोगनवेलिया की इस टाइम सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो आउट ऑफ शेप ब्रांचेस अगर उसकी हो रही हों तो वो कट करके निकाल दीजिए। हार्ड प्रूनिंग हमें मॉनसून में बारिश के टाइम में ही करना अच्छा रहता है। ये जो फरवरी का टाइम है वो बहार का मौसम भी कहलाता है। इसमें प्लांट अपनी पुरानी लीव्स को झाड़ते हैं और नई नई कोपले और फुटाव्स में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये टाइम प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट टाइम है। इस टाइम आप अपने प्लांट में कोई भी शेप दे सकते हैं अच्छा सा। ये एक ट्री का भी शेप ले सकता है और बेल की तरह भी इसको आप विंडो या वॉल पर चढ़ा सकते हैं। बोनसाई का भी अगर लुक देना चाहें तो ये बोनसाई की लुक में भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी गुड़ाई हमको जितनी भी वीड्स हैं वो सब निकाल के गुड़ाई करना सही रहता है, जिससे हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलती रहती है और जो भी मिट्टी में खरपतवार होती है वो सब भी हट जाती है। तो गुड़ाई हर हफ्ते हमें बहुत ज़रूरी है इसको
करना। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब हम अपने परमानेंट प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरह गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बोगनवेलिया के प्लांट की मिट्टी में गुड़ाई करने पर रूट्स ऊपर की तरफ दिखाई देने लगे या फिर गमले की कंडीशन ख़राब हो रही हो या गमला टूट रहा हो तो रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेरा ये जो प्लांट है ये भी 3 साल से इसी पॉट में ही लगा हुआ है और इसका ड्रेनेज होल भी बंद हो गया था, तो इस टाइम मुझे अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसमें रिपोर्टिंग करी है। और देखिए मेरे प्लांट में हल्की हल्की ग्रोथ भी और न्यू शूट्स भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस टाइम ये बेस्ट टाइम है कि इसमें फर्टिलाइज़र्स भी दें और रिपोर्टिंग भी करें और प्रूनिंग भी करें, तो आपका प्लांट मार्च के महीने से खूब अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। और अगर अभी आप फरवरी में ये काम नहीं करेंगे तो फिर फ्लावरिंग आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी और देर से फ्लावरिंग शुरू होगी। तो जो भी काम करना है इसी मंथ में ही करना है। और सबसे पहले पॉट में से जो पुरानी मिट्टी है वो ज़रूर से निकाल दें। और अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है तो आप ऊपर ऊपर की खाली मिट्टी निकाल के इसमें फर्टिलाइज़र्स जो मैं बताया है मैंने, तो वो वाले फर्टिलाइज़र्स आप दे दीजिएगा, तो आपका प्लांट इसी तरह से हेल्दी हो जाएगा और बुशी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, ये है सरसों की खली। 2 दिन के लिए मैंने सरसों की खली को भिगा के रख दिया था और अब मैं यही वाला पानी इसमें डालूँगी ताकि इसकी जो भी रूट्स हिल गई हैं और जो भी मैंने फर्टिलाइज़र दिए हैं वो उसकी जड़ों तक अच्छी तरह से सॉइल के अंदर चली जाएं। तो ये वाला फर्टिलाइज़र देने के बाद हमने फंगीसाइड वाला पानी बनाया था जिसमें हमने रूट्स को डिप किया था, वो वाला पानी अब हमें अपने गमले में देना है। तो दोस्तों ये थी फरवरी मंथ में हमारे बोगनवेलिया की केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।